नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कूल ऑप्शन ट्रेडर पर, जहां आप डिस्प्लिन ट्रेडिंग के बारे में सीखते हैं। चलिए, आज जैसा आप जानते हैं कि आज हमारा टॉपिक है कि जब हमारा मार्केट में लॉस होता है तो हमारा माइंड कैसे बिहेव करता है। वेल फ्रेंड्स, जब भी हमारा ट्रेडिंग में लॉस होता है तो हम लॉस को क्यों नहीं काट पाते हैं, इसको जानने के लिए हमें अपने माइंड की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली हमारा माइंड वर्क कैसे करता है। तो आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि जो हमारा जो माइंड है ना, हमेशा फिजिकल और इमोशनल पेन से बचने की कोशिश करता है। ठीक है, ये हमेशा इससे भागने की कोशिश करता है। ठीक है, अब ये कैसे, जैसे आप फिजिकल पेन को ही समझिए। सपोज कर लीजिए कि आपने रात में अलार्म लगाया 5 बजे कि मुझे एक्सरसाइज करने के लिए उठना है। ठीक है, लेकिन जब अलार्म बजता है तो क्या होता है, आपके माइंड को पता होता है कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो उसको क्या होने वाला है, फिजिकल पेन होने वाला है। तो इस फिजिकल पेन से बचने के लिए क्या करता है, आपके सामने इल्यूजन क्रिएट करता है या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन करता है कि नहीं आज नहीं, कल करेंगे, कल परसों, या फिर हो सकता है ऐसा भी कहे कि 5 मिनट बाद उठ जाओ। ये सब हर वो चीज़, या फिर वो आपको वो हर इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करेगा कि आप उठ ना पाएँ और आप सुनो उस दिन एक्सरसाइज ना क्रिएट ना एक्सरसाइज करें। ठीक है, लेकिन ज़रा आप ये सोचिए कि जब आपने रात में अलार्म लगाया था तो आपने तो ये पूरा क्लियर था ना कि कल मुझे एक्सरसाइज करनी है, सब कुछ करना है, तब तो माइंड ने आपसे कुछ नहीं कहा। लेकिन माइंड आखिर उसे ऐसा क्या हो जा रहा है कि वो सुबह के समय आपको कह रहा है कि नहीं अभी एक्सरसाइज नहीं करते वो, क्योंकि उस समय उसको फिजिकल पेन जो होता है ना उसमें एक्टिवेट नहीं होता। लेकिन जब वो सिचुएशन आती है तो माइंड को पता होने वाला था कि अब ये चीज़ होगी, तो वो उस समय एक्टिवेट हो जाता है। तो वो आपको क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है कि ऐसा आप ना करें। हर वो चीज़ को करता है, आपके सामने इल्यूजन क्रिएट करेगा, प्रोक्रेस्टिनेशन लाएगा, हर वो चीज़ लाएगा। ठीक है, कि आप ना कर पाए। लेकिन अगर आप डिटरमाइंड है तो आप क्या कहेंगे कि मैं उस फिजिकल पेन को लेने के लिए तैयार हूं। और जब आपने एक बार डिटर्मिनेशन से कर दिया तब क्या है, माइंड फिर वहां से हट जाता है। ठीक है, और आप जब बार बार ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, बार बार रोज उठते हैं कि नहीं मैं एक्सरसाइज करूंगा, तो फिर क्या धीरे धीरे क्या है, माइंड को आदत हो जाती है। और जैसी माइंड को आदत हो जाती है फिर वो आपको कभी रोकने की कोशिश नहीं करता है और वो उसमें आपके साथ हो जाता है और फिर आपको क्या है, एक्सरसाइज करने में ही मज़ा आने लगता है। ठीक है, अब उसी तरह अब तो हम ये समझते हैं कि ये इमोशनल पेन जो होता है वो हमारी ट्रेडिंग को कैसे मतलब परेशान कर रहा है, कैसे मतलब ये लॉस में हमें या तो इफेक्टिव हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मान लीजिए कि आप एक ट्रेड लेते हैं। ठीक है, और सपोज कर लीजिए एग्जांपल से लेते हैं कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया था। ठीक है, और जब आपने यहाँ से ट्रेड तो आपने कॉल कर लिया था कि यहाँ से आपका ट्रेड उठेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे जब मार्केट में एंटर होने से पहले आपने फिक्स कर दिया था कि मेरा ये टेकिंग पॉइंट होगा और मेरा ऊपर जाएगा तो वो मेरा टारगेट पॉइंट होगा और नीचे मेरा यहाँ पे कहीं एसएलपी पॉइंट होगा। ठीक है, चलिए हो गया, आपने एकदम क्लियर माइंड से सब कुछ पुट कर लिया। लेकिन जैसे ही सपोज कर लीजिए आपने जो लिया था उसके अगेंस्ट ट्रेड होने लगा, मान लीजिए आपने ये नीचे होने लगा और आपके लॉस पॉइंट पे मतलब स्टॉप लॉस पॉइंट करीब आएगा तो आपके माइंड क्या है, लॉस की फीलिंग आने लगेगी। और जैसी ही लॉस की फीलिंग आएगी ये क्या करेगा, आपके इमोशनल पेन को ट्रिगर कर देगा। और माइंड को जैसे ही, माइंड क्या है, इमोशनल पेन पसंद नहीं है तो क्या करेगा, आपके अंदर एक इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करेगा कि नहीं हो सकता है कि शायद जो है ये इस पॉइंट से वापस ऊपर चला जाए। ठीक है, और आपका ट्रेड पॉजिटिव में आ जाए। ठीक है, आप मार्केट द्वारा जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप निगलेक्ट करने लगते हैं और इसी पॉइंट पे अब क्या होता है कि आप ट्रेडर से स्पेकुलेटर बन जाते हैं। स्पेकुलेटर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आपने ट्रेड लिया था, जब आप ट्रेडर थे तो आपने हर वो चीज़ को मेंशन किया था, आपने मार्केट को समझा था कि मैं इस पॉइंट पे ले रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट अगर मैं गलत होंगे तो यहाँ होगा और करेक्ट होगा तो यहाँ होगा। लेकिन जब आप लॉस होता है तो आपका क्या होता है, ये जो इमोशनल पेन है एक्टिवेट हो जाता है। और अगर ये इमोशनल पेन आपके लॉस को कट नहीं करने दे रहा है तो आप बेसिकली ट्रेडर से स्पेकुलेटर को कन्वर्ट हो चुके हैं। क्योंकि जो एक ट्रेडर होता है वो जिस पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस पॉइंट रहता है वहीं कट कर देता है। लेकिन एक स्पेकुलेटर क्या होता है, स्पेकुलेटर क्या होता है, उसे अब कुछ नहीं पता है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा माइंड क्या करता है, हमारा माइंड उसको एक क्या करता है, इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि ये क्या है, यहाँ से ऊपर जा सकता है तो तुम बने रहो और आपको ये विश्वास भी हो जाता है। ठीक है, आपको एक फॉल्स होप मिलती है। इसे फॉल्स होप क्यों मिले, क्योंकि गलत होप है। ठीक है, क्योंकि अगर ये नीचे गया तो आपका क्या बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। ठीक है, तो आप अगर सपोज करिए उसके
उसमें इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं तो क्या है, आप इसे होल्ड करेंगे, और जब होल्ड करेंगे और जैसे और नीचे आएगा तब तो आपके अंदर अचानक से पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगा, और जैसे ही पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगा आप बहुत ज़्यादा लॉस लेकर बाहर आने पे मजबूर हो जाएंगे। और जब आप लॉस लेकर बाहर आएंगे तो आप क्या कहेंगे कि काश मैंने इस पॉइंट पे काट दिया था, ठीक है। आप क्यों, और ऐसा क्यों सोचते हैं, वो इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो पैनिक, यहाँ पे जो इमोशनल लॉस है, ठीक है, और इस पॉइंट पे जो इमोशनल, दोनों में फर्क है। यहाँ पे आपका लॉस ज़्यादा है तो आपका इमोशनल पेन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए हम फिर कहने लगते हैं क्यों मैंने रूल्स को नहीं फॉलो किया, हर वो चीज़, ठीक है। तो माइंड क्या करता है, माइंड आपको इसी तरह वर्क करता है, उसको इमोशनल पेन नहीं लेना है तो वो क्या करेगा, हमेशा इल्यूजन क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप वहीं पे डिसिप्लिन ट्रेडिंग को फॉलो करते तो हो सकता है यहाँ से आप बाहर आ जाएंगे और तो आपका लॉस मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। इसको एक और सिचुएशन से समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि आप मार्केट केवल एनालाइज कर रहे थे, आप जो मार्केट में एंटर नहीं हुए, इस पॉइंट पे बस आपने पेपर ट्रेडिंग कर रहे थे, तो आपने लिख दिया कि मेरा जो पॉइंट है यहाँ से मार्केट राइज करेगा और यहाँ पे जब जैसी लॉस है तो आप कट करके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। आपने ये सब कुछ सोच रखा है। मार्केट फिर से वही चीज़ होती है, यहाँ पे आता है लॉस पे आता है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, आप बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे, तुरंत कट करके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लॉस हो रहा है उससे आप अटैच नहीं है, और जहाँ आप लॉस से अटैच नहीं है तो इमोशनल पेन वहाँ एक्टिवेट ही नहीं होता है और आप फ्रीली ट्रेडिंग कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन जब वहीं पे आपने ट्रेड में पैसे लगा रखे हैं, ठीक है, तब क्या आपका इमोशनल पेन एक्टिवेट हो जाता है। तो इस इमोशनल पेन से बचने क्या तरीका है, केवल एक ही तरीका है, आपको अपने प्रॉफिट और लॉस से डीअटैच होना होगा। जब तक आप अपने प्रॉफिट और लॉस से डीअटैच नहीं होंगे तब तक आप एक ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। जब तक आप ये सिंपल सा प्रिंसिपल नहीं समझेंगे कि जो लॉस हो और प्रॉफिट है वो जस्ट क्या है, पार्ट है ट्रेडिंग का, ठीक है। इसमें लॉस करना कोई भी सीन या अपराध नहीं है, ठीक है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तब तक आप ये गलती बार बार करते रहेंगे, ठीक है। तो आप इस इमोशनल पेन से बाहर निकलने केवल एक ही तरीका है, वो है डी अटैचमेंट। आपको अपने जितने भी आप ट्रेड ले रहे हैं उससे डी अटैच होना पड़ेगा। आपने जब मार्केट में एंटर किया है, ठीक है, तो आपके यहाँ पे माइंड क्लियर है, ठीक है। आपको मार्केट ने जो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके यहाँ से आप सब ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। आप इस पॉइंट पे तो ट्रेडर हैं, ठीक है। आपने सब कुछ लिख दिया कि मेरा SLP कहाँ होगा, मेरा टारगेट पॉइंट क्या होगा, सब कुछ लिख दिया है। लेकिन जैसे ही ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है या फिर ट्रेड आपके फेवर में भी जा रहा है, ठीक, मान लीजिए कभी होता है फेवर में आता है तो हम जल्दी बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, उसको ओवर एंथुसिज्म बोलते हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट में जा रहा है तो आपको तुरंत क्या करना है, अपने रूल्स को याद रखना है, अपने डिसिप्लिन को याद रखना है। आपको अपने इमोशनल पेन के इल्यूजन में नहीं जाना है, ठीक है। माइंड के द्वारा जो इल्यूजन क्रिएट किया है उस पर नहीं जाना है, तभी आप क्या कर सकते हैं, इस तो लॉस होल्डिंग, जो आप लॉस को ज़्यादातर होल्ड कर पाते हैं देर तक, उससे बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। यही बस एक तरीका है, वरना आपका क्या है, माइंड तो बनाइए कि उसको इमोशनल पेन नहीं लेना है। इसको केवल कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, बार बार प्रैक्टिस करके डी अटैचमेंट, ठीक है। आपको अटैच नहीं रहना है, ठीक है फ्रेंड। तो यही एक तरीका है जिससे आप अपने लॉस को कम से कम कर सकते हैं, वरना क्या है, मार्केट आज नहीं तो कल आपको बाहर निकाल देगा तुरंत, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और रखिए, मार्केट यहाँ कुछ भी गलत नहीं, मार्केट देखिए, मार्केट सबके लिए सेम बिहेव करता है। मार्केट न्यूट्रल है, ना वो अच्छा है ना वो बुरा है, ठीक है। ना वो मनी ईटर है ना मनी क्रिएटर है, ठीक है। ये आप पर है कि मनी क्रिएटर मार्केट को बनाना चाहते हैं कि उसके लिए मनी ईटर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो आप पे ही सब कुछ सिचुएशन है, ठीक है। मार्केट में जो भी आपकी गलतियां हो रही है ना, वो मार्केट के अंदर नहीं हो रही, आपके माइंड में हो रही हैं। तो आपको अपने माइंड को सही से देखना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या मिस्टेक्स है, और उन मिस्टेक्स को आपको क्या करना, सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आज नहीं तो कल एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। आपके पास कितनी भी अच्छी टेक्निकल स्किल्स है, ठीक है, कितनी भी अच्छी आपकी नॉलेज है, लेकिन अगर आपके पास अपनी नॉलेज जीरो है या फिर अपनी नॉलेज बहुत कम है तो आप आज नहीं तो कल एक मतलब फिर से 90% वाले ट्रेडर्स की लिस्ट में आ ही जाएंगे, ठीक है। आपको 10% ट्रेडर बनने के लिए डिसिप्लिन ट्रेडर बनना पड़ेगा, डी अटैच होना पड़ेगा अपने प्रॉफिट और लॉस से, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए और डिसिप्लिन ट्रेडिंग से रिलेटेड बेटर से बेटर नॉलेज ला सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।